नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं। जब भी अपने घर का काम करवा रहे हो या घर बनवा रहे हो तो ऐसे में जब फ्लोरिंग के वर्क पे आते हो, जो फर्श बनवाने के काम पे आते हो, तो वहां पे आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। खासकर जब टाइल लगवा रहे हो तो ऐसे में आपको कुछ ऐसी बातें हैं तो जिनको आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपका फर्श कुछ टाइम के बाद खराब हो जाएगा, टूटेगा। और दोस्तों टाइल वर्क इतना नाजुक वर्क होता है, इतना नाजुक काम होता है कि अगर इसको सही तरीके से नहीं किया जाए तो इसमें आपकी टाइल टूटेगी और ऊपर से खर्चा बढ़ेगा, एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा आपको टाइल दोबारा निकलवा के लगवाने में। तो इसलिए दोस्तों टाइल का हर एक काम आपका जो है आपको बहुत अच्छी तरह से निगरानी में रख के अपना सारे काम करवाने पड़ेंगे टाइल के। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी आप टाइल का काम करवा रहे हो तो कुछ बातें आपको हमेशा याद होनी चाहिए या हमेशा चेक करते रहो अपनी तरफ से, क्योंकि आपका अपना घर है तो आपको चेक करना बहुत ज्यादा बनता है। या फिर आप एक सुपरवाइजर हो तो आप वहां पे चेक करते रहिए, ठेकेदार के भरोसे, लेबर के भरोसे काम मत करवाइए। इसका घाटा क्या होगा, अगर आपने ठेकेदार के भरोसे, लेबर के भरोसे काम करवाया, अगर आने वाले टाइम में कुछ भी गलती होगी तो आपको उनको कहां पकड़ने जाओगे, उनको क्या फर्क पड़ता है, वो अपना टाइम काम करके पैसे लेके चले गए। उसके बाद दिक्कत होने वाली है। अगर आप अपने घर बनवा रहे हो तो आपको दिक्कत होने वाली है, या फिर आप एक सुपरवाइजर हो या फिर एक इंजीनियर हो आप, तो आपको दिक्कत होने वाली है क्योंकि आपने वो काम करवाया था। तो दोस्तों इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इन सभी बातों का ध्यान रखें। मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कुछ बातें जो कि आपको ध्यान रखनी है आपको टाइल लगवाते के टाइम पे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कर लो। यार क्या कर रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि इस तरह की जितने भी वीडियोस हैं हम लाते रहते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती है, बहुत सारी यूजफुल वीडियोस आती है। सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। और सब्सक्राइब करने का दोस्तों ₹1 भी कोई कॉस्ट नहीं लगता है, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, जितना दिल करिए उतना सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आप आते हो, वीडियो देखते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये बहुत ज्यादा गलत है। प्लीज फ्रेंड्स एंड दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करो। अब बात कर लेते हैं पहले पॉइंट की। तो जब भी आप टाइल लगवाने वाले हो तो ऐसे में आप सबसे पहला पॉइंट होता है, चाहे आप ग्राउंड फ्लोर का हो चाहे आप छत का हो, छत के ऊपर टाइल लगवाना हो, तो दोस्तों ऐसे में आपको हमेशा ये याद रखना है कि उसका आपका जो ग्राउंड फ्लोर का जो फर्श है, ग्राउंड है, वो बिल्कुल लेवल में होना चाहिए। अब काफी बार क्या होता है लेवल में नहीं होता है और उसमें जो लेवल ऊपर नीचे होता है उस कारण से जो टाइल वाला काम करने वाला वो ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, उसी ऊपर नीचे फ्लोर में टाइल लगा देता है, जो कि आने वाले टाइम में आपको दिक्कत दे सकता है, उसके दिक्कत दे सकता है। तो इसलिए दोस्तों फर्श को जो है पहले ढंग से लेवल करवाइए। लेवल करने के बहुत सारे तरीके हैं, आजकल मशीनरी आती है लेवल करने के, लेवल मशीन आती है, जैसे कि लेवल के निशान सारे दीवारों पर दे देने के बाद आप उस हिसाब से टाइल वर्क करवा सकते हो। और जब भी आप लेवल अगर डलवा के काम नहीं करवाएंगे तो टाइल आपकी ऊपर नीचे होगी, स्लोप कहीं और जाएगा। इसलिए प्रॉपर होता है कि आप पहले लेवल डलवाइए, स्लोप किस तरफ आपको रखना है वो टाइल वाले को बताइए। अगर स्लोप नहीं रखना है, फ्लैट रखना है, तो वो भी बताइए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो टाइल वाले अपने तरफ से अपने मन से कर देंगे और ये बहुत ज्यादा दिक्कत आती है आगे चल करके। मैंने कई जगह देखा है टाइल वर्क करवाने से पहले क्या करते हैं कि रोड़ा कुटवा देते हैं, जो बचे कुचे ईंट है इनको लेके कुटवा देते हैं और उसके ऊपर टाइल वर्क करवाते हैं। ये कुछ हद तक गलत है दोस्तों, ये सही नहीं है। इससे बेटर है कि आप जब भी आपको अपना टाइल वर्क करवाना है तो वहां पे आप पीसीसी करवा दीजिए, एक अच्छा लेवल का निशान लेके पीसीसी करवा दीजिए। अगर दोस्तों आप फर्स्ट फ्लोर पे करवा रहे हो, मतलब कि छत के ऊपर अपना फर्स्ट फ्लोर पे करवा रहे हो, वो तो वहां पे टाइल वर्क करवाने से पहले वहां भी पीसीसी करवाइए। छत भी का दोस्तों काफी बार हमारे लेवल में नहीं होती है, उसमें स्लोप होता है, सब कुछ होता है। तो दोस्तों इस हिसाब से आप वहां कम से कम 2 इंची का 3 इंची का पीसीसी करवा दीजिए। अगर 2 इंची 3 इंची का पीसीसी करवा दिया उसके ऊपर से टाइल लगवाइए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं कि वो पीसीसी नहीं करवाते और टाइल वर्क सीधा करवाते हैं, ये रोड़ा कुटवा के उसके ऊपर से सीधा जो ईंट की रोड़ियां होती हैं उनको कुटवा करके उसके ऊपर से मसाला देकर शुरू कर देते हैं काम। ऐसा काम नहीं मत कीजिए, गलत काम है। ये आने वाले टाइम में आपके टाइल वर्क को दिक्कत दे सकता है, क्रैक्स आ सकते हैं आपके टाइल में। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि जब भी आप टाइल वर्क करवा रहे हो तो ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब पीसीसी करवाने से आपको बेनिफिट क्या होगा, आपको एक अच्छा लेवल, समतल लेवल मिल जाएगा जिसमें आपके टाइल को आपको ढंग से लगाने में एक अच्छा जगह मिल जाएगी। अब दोस्तों जब भी आप कितने एमएम की पीसीसी करवाएं, क्या कितने इंच की पीसीसी का, 2 इंच की पीसीसी मिनिमम है, इससे नीचे की पीसीसी नहीं करवाएं। और दोस्तों जो टाइल के नीचे का मोर्टार है
वो जो भी आप सीमेंट डस्ट दे के बनाते हो, लगाते टाइम टाइल लगता है, उसकी थिकनेस भी एटलीस्ट 50 mm 2 इंच की होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर आपने पीसीसी करवा रखी है तो एटलीस्ट 50 mm दीजिए। अगर पीसीसी नहीं करवा रखी है तो 50 mm से ज्यादा ही देने की कोशिश कीजिए, इससे कम का कोशिश मत कीजिए। बाकी क्योंकि दोस्तों ढंग से अगर आपसे कम का कोशिश करेंगे तो एक टाइल को प्रॉपर ढंग से लेवल नहीं मिलेगा और एक प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलेगा, जो और इससे प्रॉपर आपके टाइल को मजबूती भी नहीं मिलेगी। टाइल लगवाने से पहले अगर आपने पीसीसी करवाई है और उसको कुछ टाइम हो गया है तो उसको ढंग से, टाइल लगवाने से पहले ढंग से 2 या 3 बार तराई करवा लीजिए, क्यूरिंग करवा लीजिए। क्यूरिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, क्यूरिंग का हर चीज में ध्यान रखना जरूरी है और क्यूरिंग का इसमें भी ध्यान रखिए टाइल लगवाने से पहले। इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर आपने प्रॉपर पीसीसी में क्यूरिंग करी है तो जो मोटार आप यूज कर रहे हो टाइल लगाने के लिए, उस मोटार का जो पानी है वो आपका जो पीसीसी का मोटार है वो नहीं चूसेगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, वो प्रॉपर स्ट्रेंथ आपके टाइल को दे पाएगा। इस बात का ध्यान बहुत जरूर रखिए दोस्तों। पीसीसी में जो आपका मोटार है वो M10 का होना चाहिए, 1 3 6 का होना चाहिए, इससे कम का नहीं होना चाहिए। 1 सीमेंट 3 डस्ट 6 रोड़ी, ये आपका पीसीसी का जो आपका मोटार होना चाहिए। और दोस्तों अगर जो आप मोटार यूज कर रहे हो टाइल लगाने में, वहां पे आपका 1 4 का मोटार होना चाहिए, इससे कम का नहीं होना चाहिए। जब भी आप टाइल लगवाते हो आपके किसी रूम में हो सकता है कि कट पीस आए, मतलब कि टाइल कट के किसी तरफ आए मतलब मान लीजिए किसी रूम में आपको 11 टाइल लगनी है, किसी रूम में 11.5 टाइल लगनी है जी, टाइल लगनी है। और दोस्तों जो आधी टाइल लगनी है वो किस तरफ आए, गेट की तरफ आए, गेट पीछे की तरफ आए, आगे की तरफ आए, इस बात को आपको पहले डिसाइड कर लेना है। नहीं तो आपका जो लेबर या मिस्त्री उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी तरफ भी करके चले जाएंगे और दिखने में ये भद्दा लगता है, अच्छा नहीं लगता है कि इंटीरियर के खूबसूरती के हिसाब से अपने घर की इंटीरियर का खूबसूरती जो निखरना चाहिए, मगर वो आपको किसी बाहर सामने लोगों को जो सामने दिखाई देगी कटी हुई टाइल तो बहुत गंदी लगती है ये देखने में। तो इसको डिसाइड कर लीजिए कि किस तरफ आपका बेड रहेगा, किस तरफ आपका सोफा रहेगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, वो जो कट पीस जो टाइलें हैं रूम का जो फ्लोरिंग में जो दिखाई लगी हुई है वो आपकी एक दीवार की तरफ चली जाएंगी और वो छुप जाएंगी बेड के पीछे, सोफे के पीछे, तो इसलिए वो देखने में फिर आपको खराब नहीं लगेंगी। इस बातों का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है और आपको खुद से ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको किस तरफ ये चीजें होनी चाहिए। अब दोस्तों मान लीजिए आपके घर में टाइलें लग गई है और आपको टाइल वाला बोलता है चेक कर लिए सर, हमने अपना काम खत्म कर दिया है, आप टाइल को चेक कर लीजिए। तो वहां पे आपको किन किन बातों को चेक करना है, वहां पे दोस्तों आपको देखना है सबसे पहले जो टाइल के कॉर्नर्स होते हैं वो मिल रहे नहीं मिल रहे, टाइल के एजेस जो होते हैं वो प्रॉपर मिल रहे नहीं मिल रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजेस और कॉर्नर बहुत बार क्या होता है कि दो टाइलों के ऊपर दो टाइलों को जो एजेस हैं वो बिल्कुल इतने बराबर होने चाहिए कि उसके ऊपर से कुछ अगर निकल जाए तो उसको एज का महसूस ना हो, एज टू एज। लेकिन दोस्तों काफी बार क्या होता है जब दो टाइलें लगाते हैं तो एज ऊपर रख देते हैं, कोई एज नीचे रख देते हैं। इस कारण से क्या होता है कि वो देखने में तो जल्दी पता नहीं लगता है, लेकिन वो बड़ा खराब लगता है आगे चल कर। अगर उसके ऊपर कोई बैठे लेटे तो उसको वो भी बड़ा खराब लगता है। तो ये इस बात का ध्यान रखें कि वो लेवल एक अच्छी तरह से होना चाहिए हर एक टाइल का। और इसका आप वाटर स्पिरिट लेवल से भी अपने टाइल टू टाइल चेक कर सकते हैं कि आपको टाइल जो है हर एक लेवल में लगी नहीं लगी है। इसके बहुत सारे तरीके हैं। मान लीजिए जो भी आपने लेवल लिया, कमरे में लेवल लगाया 2 फुट पे, 3 फुट पे या 1 फुट पे, उससे आप एक धागा बंधवा करके वहां से हर एक टाइल टू टाइल चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों बहुत बार, क्योंकि दोस्तों लेवल में जब गलती होती है टाइल ऊपर नीचे होती है, आपको टाइल वाला तो किसी तरह का वहां से करके निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन दोस्तों आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपकी टाइल अगर ऊपर नीचे होगी तो ये बड़ी गंदी लगती है देखने में, और एज टू एज नहीं मिलता है तो और भी गंदा लगता है। और दोस्तों जो टाइल के कॉर्नर्स होते हैं वहां पे कॉर्नर प्रॉपर एक्स बनना चाहिए, नहीं तो दोस्तों वो भी देखने में बड़ा भद्दा लगता है। कॉर्नर्स हल्के आगे हल्के पीछे हो तो देखने में वो भी भद्दा लगता है। और इस सब बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको नॉलेजफुल जरूर लगी होगी वीडियो, इसलिए दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।